शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ओम शांति। आज 15 अगस्त का दिन भारत का स्वतंत्रता का दिन है। आज के दिन भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए बहुत खुशी की बात है। बापू गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया और बापूजी का स्वप्न था कि राम राज्य बनाना है, तो वो स्वप्न बापूजी ने पूरा किया। लेकिन उनका स्लोगन था अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करनी नहीं है, अहिंसा से जीतना है। तो अहिंसा से जीत लिया। आज स्वतंत्र भारत है। भारत में बोलते भारत सोने की चिड़िया थी, अभी फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने वाली है। ऐसे भारत में हम आए हैं और आज के दिन विशेष बहुत अच्छा दिन है और ये दिन मनाया, तो इसलिए भारत को तो स्वतंत्र कर लिया। इंसान तो स्वतंत्र है, लेकिन इंसान के अंदर छुपी हुई जो बुराइयां है उसे स्वतंत्र नहीं है। उसके कारण आज इंसान दुखी है, अशांत है, टेंशन में है। इसके लिए क्या चाहिए? इंटरनल पावर चाहिए, आत्मिक बल चाहिए, और वो आत्मिक बल आता है अध्यात्म के कारण। आज अध्यात्म की कमी होने के कारण आत्मिक बल नहीं है, तो घर घर में टेंशन और अशांति है। इसलिए राम राजा राम प्रजा बनाना है तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, अपने आत्मा में पावर भरनी पड़ेगी, विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमको अध्यात्म की तरफ जाना ज़रूरी है। और आज की दुनिया में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण आज हर इंसान घर में बैठा हुआ है, तो भी कोई काम नहीं है, तो टेंशन में भी आता है। घर में बैठे बैठे अगर अपनी आत्मा में पावर भरे, स्पिरिचुअलिटी के अपने जीवन में उतारे, तो हम घर बैठे भी सुखी रह सकते हैं, टेंशन से फ्री रह सकते हैं। तो ऐसे राम राज्य की हमको स्थापना करनी है जहाँ चिंता मुक्त हो। जैसे कोई कहते हैं भारत सुजलाम सुफलाम था, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। भारत में हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी, ऐसे संस्कार, ऐसी दुनिया थी, अब आएगी। और उसके लिए निमित्त ये संस्था के थ्रू बनाया जाएगा। और एक कहानी के साथ हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और वो कहानी है, सत्य घटना भी कहो, कि भगवान भारत पे आते हैं, इसलिए भारत देश महान है। भारत की महिमा अपरंपार है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत में इंसान को इंसान बनाने की, इंसान से देवत्व लाने की कला सिखाई जाती है। इसलिए भारत देश महान देश है, पवित्र देश है। यहाँ पे सच्चाई सफाई होती है। और एक बार की बात आपको बताते हैं, एक सत्य घटना ही है। बापूजी जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रेन में पहले तो इतना रिजर्वेशन नहीं था और बापूजी को अचानक जाना था, तो बापूजी जनरल डब्बे में गए। जब जनरल डब्बे में गए तो क्या हुआ, जनरल में तो अपन देखते हैं तो थोड़ा भीड़ भाड़ होती है, और भीड़ भाड़ के कारण तो जनरल में तो सब सो नहीं सकते हैं, अलर्ट रहना पड़ता है। तो फिर भी कितना भी अलर्ट रहे, फिर भी थोड़ी देर के बाद नींद का झटका आ ही जाता है। तो गांधी जी को नींद आती थी, तो बाजू में कुछ किसान बैठे थे और उनको लगा ये भी एक किसान है, वेशभूषा भी ऐसे रहती सिंपल,
तो इसीलिए गांधी जी ने चलते चलते सफ़र में थोड़ा सा नींद आई तो उसके ऊपर गिरे। तो उन्होंने एक दो बार जगाया कि भाई ये ट्रेन का जनरल डिब्बा है, यहाँ सबके लिए होता है, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, यहाँ केवल बैठने की जगह होती है, सोने की जगह नहीं होती है, नहीं सोना है, नहीं सोना है। फिर भी थोड़ी देर के बाद अलर्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद चलने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो एक बार फिर बहुत ज़्यादा ही सो जाते हैं, तो उसके ऊपर गिरते तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उनको लगा कि भाई हमारे कारण किसी को दुख होता है, तो फिर वो बहुत अलर्ट हो गए और फिर स्टेशन आने तक सोए ही नहीं, इतना अटेंशन रखा। ट्रेन का स्टेशन आया, स्टेशन पे सब उतरे और ये तो छोटे दिखते थे, तो ये तो लास्ट में उतरे, बाकी सब तो फटाफट पहले उतरे। तो स्टेशन पर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ भाड़ में लोग नारे लगाते थे, महात्मा गांधी जी की जय, गुलदस्ते लेके खड़े थे स्वागत के लिए। तो वो तो बड़े किसान थे, वो तो हटा रहे थे सब पब्लिक को, जाओ यहाँ से, कोई यहाँ महात्मा गांधी नहीं है, कोई जनरल डब्बे में महात्मा गांधी आएंगे क्या। लेकिन उनको तो पता था इसी डब्बे में है। तो बोला आप उतर जाओ, इसी में है, आप नीचे आ जाओ। वो नीचे आए, तब वो लास्ट में बूढ़े बाबा आ गए। बूढ़े बाबा आए तो उसको तो उठा के लिया, स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत सम्मान किया और बहुत नारे लगाए, महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय। तो ऐसे करके नारे लगते गए। तो फिर जो पहले जो किसान थे उनको तो इतना पश्चाताप हो रहा था, उनको लगा कि भाई महात्मा गांधी जी महान जो देश को स्वतंत्र किया है, उनका दर्शन भी हमको नहीं होता है। लेकिन योगायोग था कि ट्रेन में सफ़र करते करते साथ में उनका गर्दन हमारे गोद में आके गिरता था, तो हम अगर उसको प्यार से अगर पहले पहचानते तो कितना पुण्य हमारा जमा होता। उल्टा तकलीफ़ दिया है, उसको कोई मदद नहीं किया है। तो ऐसे ही होता है जब किसी का परिचय नहीं होता है, परिचय न होने के कारण इंसान को पता नहीं चलता है कौन क्या है। तो ऐसे ही आज की दुनिया में भारत तो स्वतंत्र है, इंसान भी स्वतंत्र है। हम अभी रशिया में गए थे विदेश यात्रा करते, वहाँ तो शांति बहुत है क्योंकि संख्या कम है, फिर व्यसनी भी बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे अंदर जो है वो बुराइयाँ बहुत हैं, बुराइयों का राज चल रहा है। उस बुराइयों को निकालने के लिए हमको अच्छाई धारण करनी पड़ेगी, और अच्छाई आती कहाँ से? अध्यात्म से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत तो है ही महान, लेकिन विश्व गुरु बनाना है। तो ऐसे विश्व का पिता परमात्मा शिव यहाँ पर आकर के अपना कार्य कर रहा है। सभी मनुष्यात्माओं को मूल्यों की शिक्षा दे करके अपने जीवन में परिवर्तन ला करके जन जन का परिवर्तन करने के लिए, विश्व में शांति फैलाने के लिए, शांति का सागर, सुख का सागर, सबका मालिक परम पिता शिव परमात्मा 1936 में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के, ऐसे उसका पहला नाम दादा लेखराज था। जब परमात्मा ने प्रवेश किया, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने आकर के इस संस्था की स्थापना की। आज सारे विश्व भर में परमात्मा का संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त बने हुए हैं। सारे विश्व में, गांव में सेवा केंद्र है, जहाँ सेवा केंद्र पे जा कर के हम भी अपने राजयोग की शिक्षा ले करके, अंतरात्मा को जान करके, परमात्मा को जान करके, हम अच्छाई की राह पर चल के सभी को अच्छाई की राह पे चलाना सिखा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय जीवन बना सकते हैं। इसके लिए परमात्मा का अवतरण हुआ है और परमात्मा आकर के सभी को अपने जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इसलिए भारत का झंडा महान है। भारत का झंडा, तिरंगा झंडा ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, तिरंगा झंडा आज लहराया है, वो हमारे दिल में है, सभी के दिल में है। और विशेष विश्व गुरु परमात्मा शिव बाबा का झंडा भी यहाँ पे ऊपर में है। शिव बाबा का झंडा जो यहाँ आगे देखते हैं कि मेडिटेशन रूम है, तपस्या धाम, जहाँ पे यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है, उसके ऊपर भी शिव का झंडा है। तो सारे विश्व में शिव का झंडा लहराने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद सारे विश्व में शांति और सुख की स्थापना होने वाली है। तो सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये चैनल देख रहे हैं, अभी और भी देखते रहेंगे। यूट्यूब के माध्यम से बीके दत्तात्रेय के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको अपन सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ भी दिखा सकते हैं और सभी को दिखा करके जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। ऐसी शुभकामना करते हैं
कि सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने घर में रहे और शांति और सुख के बनाए रखे और अपने जीवन में को अध्यात्म को धारण करते रहे। बहुत बहुत सभी श्रोताओं का खूब खूब धन्यवाद। आज खास सभी को फिर से एक बार 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता के दिन, सभी को बहुत बहुत उसकी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।